मे बी लाइक कंपनी ने जस्ट यहाँ पे फॉल्सली एडवर्टाइज किया होगा। ये गाइस कुछ बेसिक टूल्स हैं जो मुझे नीड पड़ती है जब मुझे किसी फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी होती है। फ़ोन तो आप गाइस पहचान ही गए होंगे और ये है Redmi Note 13 Pro Plus। बजट रेंज में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ़ोन है। Redmi की गाइस ट्रैक रिकॉर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत अच्छी नहीं है, अभी भी कहानी वैसी है। स्पेशली पोको ब्रांड अभी भी वैसे ही पैथेटिक परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले अगर हम प्रीवियस जनरेशन के Redmi के फ़ोन को देखें लाइक 12 सीरीज़, 12 Pro, 12 Pro Plus और उससे पहले का 11 Pro सीरीज़, तो वहाँ पे बिल्ड में ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं आई थी। लेकिन अगर हम Redmi Note 10 सीरीज़ पे जाएँ तो वहाँ पे कहानी बहुत ही बुरी थी। सम टाइम फ़ोन ब्लास्ट हो गए, सम टाइम फ़ोन बहुत ईजिली बेंड हो गए, सम टाइम अगेन फ़ोन और बहुत ईजिली बेंड हो गए और सम टाइम उससे भी ज़्यादा ईजिली बेंड होके टूट चुके हैं। लेट्स फाइंड आउट लेटेस्ट जनरेशन में क्या ये पुरानी प्रॉब्लम वापस आती है कि नहीं आती है। कंपनी ने काफ़ी एडवर्टाइज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा बातें की थी इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी लेके, जैसे कि फ़ोन में IP68 है। ये फर्स्ट Redmi सीरीज़ है जिसमें आपको IP68 मिलता है एंड ऑन द ग्लास Gorilla Glass Victus। लेट्स टॉक अबाउट द IP68। हमने इस फ़ोन की काफ़ी डिटेल में एक्सट्रीम टेस्टिंग परफॉर्म की है कि फ़ोन वर्स्ट कंडीशन में कैसा निकल के आता है। अराउंड 40 मिनट तक हमने इस फ़ोन को सुपर फास्ट फ्लोइंग जेट वाटर में रखा। रिवर में सुपर फास्ट फ्लोइंग, इतना भारी था कि 2-3 किलो के ईंटें भी पानी में तैर जा रहे थे, वो आपने देखा था। कई दिन हो गए हैं, आई बिलीव 3-4 डेज हो गए हैं और सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्किंग है। हमने कई कंपैरिजन भी किए, मुझे ऐसा कोई इशू लगा नहीं कि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है। जस्ट फॉर एडिशनल आपको दिखाने के लिए एंड द रियर कैमरा ये भी वर्किंग है। लेट्स फाइंड आउट गाइस कि ये फ़ोन कैसा है इन द ड्यूरेबिलिटी। क्या ये वीगन लेदर सीरियसली सॉलिड है कि आप 3-4 साल इसको चला सकते हैं? क्या फ़ोन बेंड में पास होगा या फेल होगा? वीगन लेदर गाइस फर्स्ट नहीं है, हमने बहुत सारे फ़ोन्स देखे हैं वीगन लेदर से, फ्रॉम द रियलमी, फ्रॉम द iQOO, ऐसे बहुत से फ़ोन आ चुके हैं। इनके इश्यूज़ आप जानते हैं, बहुत ही कॉमन है। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में हल्का सा कट लग जाता है तो ये वीगन लेदर आपको परमानेंट मार्क छोड़ जाएगा और स्लोली लेदर निकलने लगता है। अगर आप विदाउट केस फ़ोन यूज़ करते हैं तो एजेस से भी वीगन लेदर धीरे धीरे बाहर आ जाता है। एंड ऑन दी एक्सट्रीम ये अगर आपके फ़ोन में ज़रा सा भी हीट की कॉन्टैक्ट में आता है तो इंस्टेंट यहाँ पे कलर चेंज आता है। स्टार्टिंग विद द फ्रेम, ऑफ कोर्स यहाँ आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा। नथिंग रॉन्ग हेयर, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। सरप्राइजिंगली इस फ़ोन से अब हेडफोन जैक हट चुका है। जहाँ तक मुझे याद है प्रीवियस Redmi के फ़ोन्स में बटन बहुत ही आसानी से बाहर निकाल आते थे। यहाँ पे क्या कहानी है? थोड़ा सा यहाँ पे प्रो वर्जन है, बिकॉज ये आप जो बटन देख रहे हैं ये मेटल मेड बटन्स हैं। चूँकि IP रेटेड फ़ोन है तो बटन्स भी काफ़ी टाइटली लगाए जाएंगे और वो बाहर नहीं आएंगे। वैसा नहीं है सैमसंग के फ़ोन में आप देखेंगे तो बटन्स आसानी से बाहर आ जाते हैं, फिर भी फ़ोन ऑलरेडी आपका IP68 सर्टिफाइड होता है। जस्ट अ मैटर ऑफ डिज़ाइन, आप कैसा डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स एल्युमिनियम, उसके ऊपर एक ब्लैक पेंट जॉब और उसके नीचे भी एक और आपको सर्कुलर सी रिंग नज़र आ रही होगी, वो भी यकीन मेटल की बनी है। दैट्स द गुड पार्ट। तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ मेटल्स तो हैं, बटन, कैमल लेआउट, ये सारी चीज़ें हैं। UMP फेमस मैक्रो, इस पर भी पेंट जॉब दिया गया है। वीगन लेदर ऑलरेडी सेपरेट पार्ट में दिखाई पड़ रहे हैं। जो मेरा फर्स्ट थॉट है वो यही, क्या ये अलग से चिपकाए गए हैं या एक सिंगल लेदर में? बिकॉज यहाँ से अगर ये स्टिक किए गए हैं तो समहाउ ये आसानी से खोल सकते हैं। थोड़ा सा हम भी यहाँ पे कट करने की कोशिश करते हैं। लग तो रहा है कि बड़ी आसानी से ये कट हो रहा है। कंपनी ने ऐसा भी कहा था कि ये वीगन लेदर जो और कंपनीज यूज़ करती हैं उससे थोड़ा बेटर है। समहाउ Redmi को ऑलवेज यही दिखाना होता है कि वो थोड़े सबसे बेटर ही हैं। अब देखते हैं क्या ये बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं। ये यूजुअल ड्रॉबैक है जो आपने वीगन लेदर का पहले भी देखा है, ये आसानी से बाहर आ जाते हैं। सरप्राइजिंगली इस फ़ोन का डिज़ाइन एक पुराने फ़ोन से काफ़ी मैच कर रहा है और वो रहे Realme 11 Pro Plus एंड Infinix 030।
जो कि रिसेंटली आया था। यहाँ पे भी वही सीन है, इनसाइड से एक आपको पेपर दिखाई पड़ रहा है, नॉट पेपर एग्जैक्टली, क्लॉथ सॉरी, और उसके ऊपर ये वीगन लेदर स्टिक किया गया है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, हल्का सा मार्क लगेगा और आपका ये वीगन लेदर बड़ी आसानी से बाहर निकलने लगता है विथ जस्ट शार्प कट। तो ऑलवेज रिकमेंडेड है आप केस यूज़ करिए, बिकॉज इस पे स्किन नहीं लग सकती है। स्किन आप इस पर लगाएंगे तो बड़ी आसानी से बाहर निकल आती है। ऑन दी एजेस पे अगर आपका फ़ोन हल्का सा गिर जाता है इन द रफ एजेस, वो तो हम आगे मेगा डॉटर्स में चेक करने ही वाले हैं, तो भी वीगन लेदर शार्प सब्जेक्ट पे गिरता है, लाइक हार्ड ऑब्जेक्ट पे या थोड़ा सा रफ ऑब्जेक्ट पे, तो वीगन लेदर आसानी से वहाँ से भी बाहर निकल आता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे हो सकती हैं। लेट्स डू सम फर्दर टेस्टिंग। क्या यहाँ पे कलर स्टिक करते हैं कि नहीं करते हैं, जैसे कि पेन्स, मार्कर्स, परमानेंट मार्कर, वो सारी चीज़ें कितना इफेक्ट कर पाती हैं इस वीगन लेदर के पैनल को। ये भी गो देखो, यूजुअली अगर आप इसको पेपर से पोंछने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं साफ़ हो रहा है, और यहाँ पे आपको फाइन टेक्सचर्स भी नज़र आ रहे होंगे। अपना ये फ़ोन गाइस ऑफिशियली IP68 है, यानी कि अगर आपके फ़ोन में डस्ट लग जाता है तो आसानी से आप उसको लिक्विड से साफ़ भी कर सकते होंगे। यस, आसानी से ये छूट जा रहा है, आपको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन में कुछ ऐसे कट सा लग गया है ना, देन ये ऑफ कोर्स वहीं पे ही रहेंगे। तो ये एक मेन ड्रॉबैक होता है वीगन लेदर का। दैट्स वाई प्लास्टिक या ग्लास या मेटल ज़्यादा प्रेफरेबल हैं ओवर टू वीगन लेदर। अनदर टेस्ट, अगर यहाँ पे हम परमानेंट मार्कर से कुछ लिख के देखते हैं, ये भी गाइज यहाँ से नहीं छूटेगा। आई थिंक आपको अगेन यहाँ पे इसको थोड़ा सा वॉश करना पड़ेगा, तब ये शायद साफ़ हो पाएगा। बट जो इश्यूज़ रहेंगी वो ऑलवेज़ रहेंगी। कुछ भी कट मार्क्स आपके फ़ोन पे पड़ गया है तो वो कभी जाने वाला नहीं है। ऑन दी वर्स्ट कंडीशन में एक्सट्रीम हीट के अगेंस्ट में ये कैसे रिएक्ट करता है, वैसे पहले आपने ऑलरेडी देखा है कि वीगन लेदर एक बार जरा सा भी हीट के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे परमानेंट सा ऐसा बर्न मार्क सा मिल जाता है। लेट्स सी ये कैसे रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे और कंपनी के वीगन लेदर के फ़ोन में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़ोन को आग से कौन जलाता है, बट थिंक इन द अपोजिट वे। अगर आप ऐसे जगह पे फ़ोन रख देते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम हीट हो, जैसे कि गाड़ी का डैशबोर्ड अगर समर में 40-50 डिग्री है जहाँ पे ऑमलेट भी बन सकता है, तो उस केस में यहाँ पे आपके फ़ोन में एक्सट्रीम हीट आ जाएगी। ज़रूरी नहीं कि वो फायर के ही टर्म में आए, बट हीट कहीं से आ सकती है, तो वीगन लेदर बड़े ही आसानी से शेप चेंज करता है। एंड गाइस अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू द रेडमी, इस फ़ोन में प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज़ किया गया है। इवन तो विक्टस लेटेस्ट नहीं है, तो विक्टस 2 भी आ चुका है, बट विक्टस भी काफ़ी प्रीमियम स्टफ है अगर वो इस प्राइस रेंज में यूज़ किया गया है। नो मैटर कौन सा कॉर्निंग ग्लास का प्रोटेक्शन है, इवन स्टार्टिंग विद द गोरिल्ला ग्लास 3, अगर आप मोस्ट स्केल से टेस्ट करें तो लेवल 6 पे ही स्क्रैचेस स्टार्ट होते हैं और 7 पे डीपर होते चले जाते हैं। बट यहाँ पे आप केयरफुली देखेंगे तो आपको फाइन स्क्रैचेस लेवल 4 से ही स्टार्ट होने दिखाई पड़ेंगे और वो धीरे धीरे डीपर होते चले जा रहे हैं ऑन द लेवल 5, 6 एंड दी 7। सो यहाँ पे कितना ट्रू स्टेटमेंट है ये मैं कंप्लीटली कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज़ किया होता तो एटलीस्ट लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ने वाले थे, जो कि यहाँ पे क्लियरली बहुत ही आसानी से पड़ जा रहे हैं। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है, आपके घर में जो भी कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन लाइक स्टील, अगर वो थोड़ा सा भी शार्प है तो उससे आपके डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पे लेवल 4 को देखा, मैंने एक स्टील नाइफ से यहाँ पे आसानी से स्क्रैच बना दिया है। जस्ट फॉर दी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन, अगर हम रियर साइड में कैमरे के ग्लास पे भी स्क्रैच करके देखें, यहाँ पे भी स्क्रैचेस वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि डिस्प्ले पे मैंने जैसे लेवल 5 से टेस्ट किया है। लेवल 5 पे भी यहाँ पे आपको फाइन स्क्रैचेस दिखाई पड़ रहे हैं एंड एज यूजुअल 6 एंड 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। तो सर्टेनली गाइस यहाँ पे आपको एक्सट्रीम प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले विद 1.5 का रेजोल्यूशन एक्सट्रीम हीट एंड फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है।
अराउंड 12 सेकेंड लगे यहाँ पे पिक्सल्स को बर्न होने में और ये कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाए हैं। सो ये काफ़ी अच्छे साइन नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्क्रैचेस भी आसानी से लग जा रहे हैं और पिक्सल्स भी ईजिली बर्न हो जा रहे हैं। जो काफ़ी बेटर क्लास के पैनल होते हैं वो जनरली 16 to 18 सेकेंड आसानी से चले जाते हैं और बर्न मार्क भी समहाउ कहीं ना कहीं रिकवर हो जाता है। बट यहाँ पे विद द कैजुअल बर्न भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो अगर आप ज़्यादा हीटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं या आपका डिस्प्ले एक्सट्रीमली हीट होता रहता है विद द लॉन्ग गेमिंग या लॉन्ग हैवी वर्किंग, तो शायद आपके फ़ोन्स की जो डिस्प्ले है उसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो सकती है और स्ट्रेंज पिक्सल बर्न्स आपकी डिस्प्ले पर आसानी से आ सकते हैं। Now guys, it's time for the final test and ये है बेंड टेस्ट। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। Here we go in 3, 2, 1। फ़ोन में सॉर्ट ऑफ फ्लेक्स तो है और एक तरीके से परमानेंट फ्लेक्स भी आ चुका है, बट समहाउ फ़ोन काइंड ऑफ हेल्दी है। ऐसा नहीं आ रहा है कि फ़ोन टूट रहा है, तो थोड़ा सा तो ये बेटर है। बट लास्ट जनरेशन के नोट 12 सीरीज से थोड़ा सा फ्लेक्स मुझे ज़्यादा नोटिस हो रहा है, जो कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट फॉर द डे टू डे लाइफ के लिए आई थिंक इतना प्रेशर फ़ोन बहुत ही आसानी से ले लेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे आई थिंक फ़ोन में आपको थोड़ा सा फ्लेक्स नज़र भी आएगा। लेट्स ट्राई फ्रॉम द रियर साइड इन 3, 2, 1। फ्लेक्स भी है फ़ोन में और अंदर से कुछ क्रैकिंग और कुछ पार्ट्स थोड़े से जब डिस्टर्ब होते हैं तो वैसी आवाज़ भी आ रही है। बट समहाउ फ़ोन अभी भी प्रॉपरली हेल्ड है अपने पोजीशन में। सो इन द फाइनल समरी में या कंपनी ने जितना एडवर्टाइज़ किया था मुझे तो फ़ोन उतना सेटिस्फैक्ट्री लगा नहीं। हाँ, एक मामले में फ़ोन सीरियसली बहुत ही अच्छा है, दिस इज़ द IP रेटिंग। अदरवाइज़ वीगन लेदर के आपने इशूज़ देख लिए, डिस्प्ले के इशूज़ देख लिए। फ़ोन सुपर सॉलिड तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ बेंड, हल्का सा फ्लेक्स है। अगर कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो शायद फ़ोन बेंड में फेल हो सकता है। अदरवाइज फॉर द माइनर एंड एवरीडे स्टफ ये परफेक्टली ओके है। स्टे ट्यून फॉर द मेगा ड्रॉप टेस्ट, बहुत सारे एक्साइटिंग फ़ोन्स बाकी हैं। लेट मी नो आप किस फ़ोन के अगेंस्ट में इसका ड्रॉप टेस्ट देखना चाहते हैं। हम सारे फ़ोन फिर से कलेक्ट करेंगे एंड उड़ा देंगे इसको आसमान में।